क्रोध जो होता है ये शरीर का धर्म नहीं है। ध्यान करो, क्रोध शरीर का धर्म नहीं है। जीवन में याद रखो कि ये दूसरे के द्वारा दिया हुआ, दूसरे के द्वारा आरोपित किया हुआ हमारे ऊपर। क्रोध क्या है कि हमारे ऊपर दूसरे के द्वारा दिया हुआ है। अगर ऐसा यही चीज है कि जो दूसरा देता है और सजा बोलो हम पाते हैं, देता दूसरा है लेकिन सजा हम पाते हैं। इसलिए क्रोध कभी भी अपने कारण नहीं आता। क्रोध जब भी आएगा दूसरे के कारण आएगा, और जब दूसरे के कारण क्रोध आता है तो सजा हम अपने शरीर को देते हैं। सबसे पहले क्रोध जब आता है तो अपनी आंखें लाल हो जाती हैं, नथुने फूल जाते हैं, चेहरा तमतमा जाता है और शरीर का रक्तचाप बढ़ जाता है। कितनी बीमारियां एक साथ लेके आया है। किया किसने? दूसरे ने कराया है। शरीर को सजा हमने अपने दिया, इसलिए हमें बचना चाहिए कि दूसरे के काम को हम अपने ऊपर आरोपित कर रहे हैं और दूसरे के द्वारा दी हुई उस वस्तु को हम अपने शरीर के अंदर उतार रहे हैं और उसकी सजा हम अपने शरीर को दे रहे हैं। जीवन में ध्यान करना, क्रोध के प्रभाव से ग्रसित होते ही हमारा शरीर असंतुलित हो जाता है। जब क्रोध आता है तो शरीर असंतुलित हो जाता है, नथुने फड़कने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसीलिए कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ऐसा व्यक्ति थोड़ी देर के लिए क्रोध करता है लेकिन बाद में फिर पछताता रहता है। अब पछतावती होत है जब चिड़िया चुग गई, फिर बाद में पछताने से कुछ बाकी नहीं रह जाता। सो बाबा जी कहते हैं कि हमें शरीर से जब विवेक नष्ट हो जाता है तो आदमी पशु बन जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, और ऐसा होने से क्या होता है कि ब्राइन हेमरेज जैसी समस्याएं बन जाती है। आज आप प्रतिदिन सुन रहे हैं, चौर देख रही हैं, क्या हो गया? नसें ब्लॉकेज हो गई, क्या हुआ? ब्राइन हेमरेज हो गया, क्या हुआ? हार्ट फेल हो गया। तो ये किसका कारण है? ये हमारा दूसरे की ली हुई समस्या को अपने शरीर में डालना और क्रोध करके अपने शरीर को रोगग्रस्त बनाना। इसलिए अपने शरीर को रोग से मुक्त रखना है तो सबसे पहले क्रोध को दूर करना है, क्योंकि क्रोध साधक के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए साधक को चाहिए जो भक्ति के मार्ग पर चलता है, भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को कभी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति न तो साधना कर सकता है, न कभी हंस सकता है, और न कभी आनंद का अनुभव कर सकता है। इसलिए यदि आपने कथा सुनना है, आनंद लेना है, आनंद के शब्द परमानंद पाना है, तो आपको क्रोध नहीं करना है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति से घृणा नहीं, उससे सहानुभूति करनी चाहिए। जो व्यक्ति क्रोधी होता है ना, उसको गुस्सा आप भी मत करो, उससे घृणा भी मत करो, उससे सहानुभूति करो, उससे प्रेम करो, उसको समझाने का प्रयत्न करो, उसको भगवान की ओर लेकर चलने का प्रयत्न करो, उसको दिखाइए कि सत्यता क्या है, उसको सद्मार्ग दिखाने का प्रयत्न करो। और ये सद्मार्ग दिखाने का कार्य करता कौन है? कौन करते हैं? गुरुदेव। जिनके जीवन में गुरु आ जाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। और बड़े भाव से कहा है, हे मेरे सद्गुरु देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे मेरे सद्गुरु देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना
जय हो। क्रोध कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? जीवन में मैंने आपको बताया था कि हम इनको कभी समाप्त नहीं कर सकते। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को आप कभी समाप्त नहीं कर सकते, नियंत्रित कर सकते। मैंने आपको बताया था कि ये मन के साथ में चलने वाले 6 सिपाही हैं। इन 6 सिपाहियों पर अपनी सत्ता रखनी है। अगर इनकी सत्ता हो जाएगी तो मन मारा जाएगा। इनके ऊपर हमें अपनी सत्ता रखनी है। और अपनी सत्ता रखने को कैसे? क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध बोलो, करना चाहिए। कब? जब उसकी आवश्यकता है। याद रखना, क्रोध करने से भगवान बनते हैं और क्रोध ना करने से भगवान सामने खड़े होकर भी बहुत दूर होते हैं। क्रोध भी करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब अपने देश पर, अपने समाज पर, अपनी जाति पर, अपने धर्म पर, अपने मजहब पर, अपने संप्रदाय पर, अपने स्वयं के परिवार पर, अपने स्वयं के ऊपर कोई संकट आया हो तो उस समय हमें क्रोध भी करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, भीष्म पितामह है, 2 दृश्य आपको दर्शन कराने जा रहा हूं। भीष्म पितामह समय पे क्रोध नहीं किए। समय क्या था? द्रौपदी त्राहिमाम चिल्ला रही है। भीष्म जैसा दिव्य युग पुरुष बैठा है, द्रोणाचार्य जैसा धनुर्धर, कृपाचार्य जैसा गुरु, धृतराष्ट्र जैसे दिव्य शासक, 5 पांडव जैसे शूरवीर, ज्ञानवान, गुणवान, देवत्व, लेकिन फिर भी त्राहिमाम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सभी के सर झुके हुए हैं। अगर उस समय भीष्म पितामह थोड़ा सा क्रोध कर लेते और दुर्योधन को धक्का देते तो शायद आज ये दशा न होती। भीष्म की क्या दशा है? 10वें दिन के युद्ध में भीष्म धराशायी हो गए, बाणों से शरीर छलनी हो गया। सामने माधव खड़े हैं, भगवान सामने हैं। अंतकाल कैसा होना चाहिए कि मेरे आंखों के सामने मेरा भगवान हो। भगवान सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म बाणों से विधा पड़ा है, रो रहा है, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। 58 दिन बीत गए, मृत्यु नहीं आती। उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा है, उत्तरायण आएगा। मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है ऐसा व्यक्ति जिसके सामने परमात्मा खड़े हैं। और दूसरी ओर समय पे क्रोध किया। गिद्धराज जटायु, पक्षी जाति का एक मानव की रक्षा कर रहा है। मेरे परम मित्र दशरथ के पुत्र श्री राम की पुत्रवधू, मेरी पुत्रवधू वो आज लंका का राजा रावण हरण करके ले जा रहा है। धिक्कार है मेरे जीवन पर अगर मेरे जीवन के तहते मैं उसके प्राणों की रक्षा न कर सकूं। तुरंत उठ चला और जानता है कि इस युद्ध में मेरे प्राण जाएंगे, मेरी हार निश्चित है। लेकिन सामने अपने हार को देख कर भी जो युद्ध करे वही शूरवीर होता है। सामने हार है लेकिन फिर भी युद्ध करने जटायु ने सीता मैया के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। आज वही दृश्य फिर दोहराया जाता है। सामने भगवान खड़े हैं, वहां कृष्ण कन्हैया लाल खड़े हैं, यहाँ श्री राम खड़े हैं। वहां बाणों की सैया पर लेटा है, गिद्धराज भगवान राम की गोद में बैठा है। ध्यान कीजिए, क्रोध समय पे किया, एक बाणों की सैया पर लेटा है, क्रोध नहीं किया। और एक
भगवान की गोद में लेटा है, उसने समय पे क्रोध किया। एक मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, मृत्यु आए, उत्तरायण आए, और दूसरा मृत्यु को कह रहा है सावधान, जब तक मेरे राम से मेरी बात ना हो, जब तक मेरे राम से मेरी कोई मुलाकात ना हो, तो आ नहीं सकती। मौत सामने वाले जीव की प्रतीक्षा कर रही है। कितना अंतर आ गया एक समय पर क्रोध न करने से। जीवन में याद रखना, अपने बच्चों को समय पे क्रोध कीजिए। जो क्रोध करने की बात है उसे क्रोध से कहिए, जो प्यार करने की बात है उसे प्यार से कहिए। लेकिन काम, क्रोध, लब, मद, मोह को आप कभी खत्म नहीं कर सकते। इनको सदैव नियंत्रित रखना चाहिए। इसको अपने जीवन में आपको नियंत्रण रखना है। बाबा जी कहते हैं, ये कौन सिखाएगा आपको? ये सिखाएगा कौन? ये आपको आपके गुरुदेव बताएंगे। कौन बताएंगे? बोलो, गुरुदेव बताएंगे। और गुरुदेव कैसे बताते हैं? आप लोगों ने आज एक नियम बना लिया, जाइए, कथा चल रही है, गुरुजी बढ़िया आए हुए हैं, भिक्षा ले लीजिए, मंत्र लिया, सारा काम गुरुजी करेंगे, हमारा काम हो गया। हमारा काम कितना था? भिक्षा लेना, बस यही तक सीमित रह गए। लेकिन ध्यान करना, आपको एक बात बताई चलता होगा। बाबा जी कहते हैं कि अपने जीवन में हमें करना क्या है? जिस समय गुरु में और आज के साइंस के द्वारा दिए हुए विद्युत मोटर में जो टुल्लू पंप होता है, पानी वाला मोटर, उससे सब मैं शिक्षा करके दिखाता हूं आपको। दोनों की समीक्षाएं हैं। आपने गुरुजी से दीक्षा लिया, आपने गुरुजी से दीक्षा लिया, और गुरुजी ने आपको क्या दिया? बोलो, गुरुजी ने आपको दिया मंत्र। क्या दिया गुरुजी ने? गुरुजी ने आपको दिया मंत्र। और जब आपने गुरुजी से मंत्र लिया तो गुरुजी ने क्या कहा? उसके साथ में दिया एक माला, और कहा बेटा इस माला का जाप करना। गुरुजी को दीक्षा लिया, दीक्षा में गुरुजी ने मंत्र दिया, और गुरुजी ने कहा आपको इस माला का जाप करना है। जितनी माला घुमाओगे उतनी जल्दी आप परमात्मा की दिव्यता पाओगे। बाबा जी कहते हैं कि ठीक वैसे ही, कैसे? विज्ञान ने भी हमें एक यंत्र दिया। कौन सा यंत्र? विज्ञान ने हमें क्या दिया? बोला करो, ऐसे ही आनंद आएगा। एक तो आप कोने में बैठ गए सारे जाके, सब लोग कोनों कोनों में बैठे हैं। आगे आगे थोड़ा आगे आया करो, जो पहले आता है पहले बैठो, पीछे आता है पीछे बैठो। बाबा जी कहते हैं कि विज्ञान ने हमें दिया एक यंत्र, और बिजली वाले यंत्र को लेकर के वैज्ञानिक ने कहा इसमें दीजिए पावर। जब तक उसके अंदर हम शक्ति नहीं देंगे, जब तक उसको लाइट नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, तो टुल्लू पंप चलेगा क्या? बोलो, नहीं चलेगा। और जब टुल्लू पंप को हम लाइट देंगे तो टुल्लू पंप घूमेगा ना। जैसे हम माला जब चलाते हैं ऐसे टुल्लू पंप चलेगा। और टुल्लू पंप क्या काम करता है? मन की और जल की एक ही गति होती है। मन की गति होती है क्या? नीचे को अधोगति की ओर जाना, और जल की गति क्या होती है? नीचे को बहना। जल हमेशा नीचे की ओर बहता है, मन हमेशा अधोगति की ओर ले जाता है। जैसे टुल्लू पंप पे लगने से मन जल की गति बदल जाती है, वह 10 मंजिल तक सीधे खड़े हो जाता है। ठीक वैसे ही गुरु मंत्र जाप करने से मन की गति बदल जाती है। जो मन नीचे की ओर बहता है वो भी ऊपर की ओर चला जाता है, वो भी भगवान राम से मिलाने में आपका सहायक सिद्ध हो जाता है। बोले ये अपने लिफाफे अपने पास रखो, जब जरूरत पड़ेगी तब लेंगे, नहीं दोबारा देना पड़ेगा। सो आपको अपने मन की गति बदलनी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस प्रकार से बाबा श्री कहते हैं कि
कि हमें जीवन में सदैव चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपने गुरुओं के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। गुरु कभी भी, कोई भी गुरु, संसार में जितने भी गुरु हैं, जिस समय आप दीक्षा लेते हैं उस समय वो सब अच्छी बात कर रहे होते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। हर एक गुरु निंदा करने वाला सदैव पापी होता है। ब्रह्म हत्या के समान उसको, गौ हत्या के समान उसको पाप लगता है। इसलिए अपने गुरु की और अपने इष्ट देव की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी निंदा सुननी चाहिए। जिनसे आपने दीक्षा लिया, आपको जो बाप मिला वो चाहे आपका बाप शराबी हो, चाहे आपका बाप मास्टर हो, चाहे बाप का बाप डॉक्टर हो। अब ये बताओ, जो स्टैंप आपको लग गई पिता की, वो तुम बन गए ना, आपका पिता ही रहेगा। वो कैसी भी परिस्थिति का हो, आपका पिता ही रहेगा। इसलिए पिता को आप कभी भी गाली स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा जी कहते हैं ये जो संसार है ये बड़ा विचित्र है, और इस विचित्र संसार में जीवन को जीने के लिए हम लोगों को ईश्वर से बहुत दूर कर दिया है। इन सांसारिक मोह माया के बंधन में फंस करके हम परमात्मा से बहुत दूर चले गए हैं, और इस दूरी को कम करने के लिए कथाएं एक ऐसा साधन है कि हमें परमात्मा से जोड़े रखना है। हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की माया है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना भगवान की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। कितने लोग कहते हैं, बोलो तो। आप लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान के बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। वास्तव में सत्य है, भगवान के बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, लेकिन मानव को भगवान ने क्या कहा, सुखस्य दुःखश्च न कोऽपि दाता कर्मे प्रधान विश्व रचेराखा। मानव को कर्म के लिए स्वच्छंद किया है। मानव अपनी मर्जी से कर्म करेगा। अगर भगवान के बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता तो क्या भगवान चोरी आदमी को कह के करा रहे हैं? क्या भगवान चाहते हैं चोरी होनी चाहिए? क्या भगवान चाहते हैं कि एक दूसरे का मर्डर करना चाहिए? भगवान कभी नहीं कहते, क्योंकि जब भगवान का अंश, परमात्मा का अंश आपकी आत्मा है, तो आपकी आत्मा उस कार्य को करने के लिए मना कर रही है, तो भगवान कभी आपको उस कार्य के लिए लालच नहीं करते। परमात्मा कहते हैं इस सारी सृष्टि मेरे अधीन चलती है, लेकिन मानव को मैंने स्वच्छंद किया है। किस कार्य के लिए स्वच्छंद किया है? मानव को मैंने अपना कार्य करने के लिए स्वच्छंद किया है। जैसा तू कर्म करेगा उसके अनुसार तुझे फल मिलेगा। तू चोरी कर तो मैं चोरी में तेरा साथ दूंगा, तू भजन कर तो मैं भजन में तेरा साथ दूंगा। गोपाल मणि जी महाराज ने कथा का कार्य शुभारंभ किया तो भगवान कह रहे हैं तू आगे चल, मैं तेरा साथ दूंगा। और अगर गोपाल मणि जी चोरी करना चाहे तो क्या भगवान इनकी चोरी नहीं लगाएंगे? बोलो, चोरी भी लगाएंगे। जैसा कर्म हम लोग करना चाहेंगे परमात्मा उसमें हमारा साथ देगा, लेकिन उसका सुख, उसका दुख, उसका पाप, उसका पुण्य केवल हम लोगों को भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें स्वच्छंदता के साथ भगवान की इस माया को समझ लेना चाहिए। लेकिन समझता कौन है? इस माया को हम बहुत बड़े बड़े नहीं समझ पाए, आप क्या समझेंगे? लेकिन हम समझने के लिए केवल इतना ही समझ लें कि समझ कर समझ को समझो, और समझ को समझना भी एक समझ है, और समझ को समझ करके जो नहीं समझते मेरी समझ में बस वही ना समझ है। तो हमें क्या समझना है? हमें केवल इतना समझना है कि गुरुदेव ने कहा है कि जाप करो। क्या करो? जाप करो, सिमरन करो। कलयुग केवल नाम आधारा, समेर समेर नर उतरै द्वारा। हमें केवल भगवान का जाप करना है। तो भगवान के जाप के लिए ये भगवान की माया बड़ी जरूरी है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी
बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ी हुई है जान, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ी हुई है जान। देख इसी की सुंदरता को, देख इसी की सुंदरता को, होती हुई हैरान, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये तो भगवान की माया है, इसको समझना बहुत कठिन है। ध्यान करना, किसी के भी शरीर का एक्सरा जब हो जाता है, बड़े वाला कौन सा एक्सरा होता है कि अगर अपने शरीर के ऊपर से रक्त मांस ये हट जाए तो सबका हड्डियों का ढांचा एक जैसा है। लेकिन सुंदरता किससे लग रही है? सुंदरता केवल यदि दिखाई पड़ रही है तो केवल और केवल सुंदरता इस चमड़ी से नजर आती है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई अति से सुंदर कौन है? बाबा जी कहते हैं मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यही पुकार, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया बड़ी जटिल है, बहुत कठिन माया है, इसको समझना बहुत जटिल का। भगवान की माया है, भगवान की इस माया को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन केवल आप इसको समझ सकते हैं, इसको पा सकते हैं तो केवल भगवान का सुमिरन करें। केवल सुमिरन, हर समय सुमिरन होना चाहिए, प्रभु का वंदन होना चाहिए, नमन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। और बाबा जी ने कहा आज कथा में क्या प्रसंग है, बोलो गोपाल मणि जी, आज कथा में क्या प्रसंग है? आज ऐसे सज के आई है जैसे स्वयं दूल्हे बन के आए हैं, दुल्हन भी साथ में है, देखो बहुत सुंदर। बाबा जी का आज विवाह प्रसंग है और हमारे यहाँ पर विवाह कितने प्रकार के होते हैं? आप ये बताइए कि विवाह का मतलब क्या है? विवाह होता क्यों है? किस लिए विवाह करते हैं? सोशियोलॉजी में मैंने लिखा था, आपको थीसिस पढ़ने को भी मिल जाएंगी, विवाह के ऊपर लिखा था कि विवाह जो होता है, विवाह एक जो गृहस्थी में प्रवेश करने के लिए एक युगल यानी एक नर और एक नारी, उन दोनों को एक पथ पर चलने के लिए, कल मैंने बताया था कि एक और एक को जब एक हो जाए तो क्या होता है? एक और एक जब एक हो जाए, 1/1 = 1, जब एक हो जाए तो प्यार होता है, और जहां प्यार होता है वहां परिवार होता है। यानी कि गृहस्थी जो है, शादी जो है, धर्म मार्ग पर चलने के लिए, परमात्मा की उपासना करने के लिए दो शरीर, दो आत्माएं जब एक होकर के अपने परम परमात्मा का भजन करती हैं, जो अर्धनारीश्वर भगवान का चिंतन करती हैं, अर्धांग भाग स्त्री और पूर्णांग भाग वामांग दिव्यदायांग भाग जो होता है पुरुष, जब ये वामांग और दामांग दोनों एक हो जाते हैं तो पुरुष पूर्ण हो जाता है, और जब जीव पूर्ण हो जाता है तो ईश्वर की आराधना करने में सक्षम हो जाता है। अपने
धार्मिक कर्म को करने के लिए, धर्म मार्ग पर बढ़ने के लिए और धर्म के मार्ग पर बढ़ते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थात धर्म के मार्ग पर चलते हुए अर्थ का अर्जन करें और काम के द्वारा इस संसार का सृजन करके भौतिक वस्तुओं का भोग करें और तदोपरांत ईश्वरीय दिव्य लीला में अपने मोक्ष की प्राप्ति करने का संसाधन बनता है। मोक्ष मुक्ति देने वाला। कुछ लोग कहते हैं नारी तो नरक का द्वार है। अगर नारी नरक का द्वार है भैया तू आता पास कैसे आ पाता? नारी स्वर्ग। बाबा जी कहते हैं नारी जो है जननी स्वर्गादापि गरिष्य से, नारी तो स्वर्ग का द्वार है। अगर नारी नरक का द्वार होता तो रुद्रा के गर्भ में कृष्ण कन्हैया लाल जाकर के परीक्षित की रक्षा क्यों करते? नारी के गर्भ को मंदिर बना दिया भगवान ने। परीक्षित ने नारी के गर्भ में बैठ करके भगवान को बुला दिया। नारी जो होती है मां होती है, जननी होती है। जननी की पूजा जो नहीं करते, मेरे देश में भारत में जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ विध्वंस होता है। जितने भी युद्ध हुए हैं आज तक नारी के लिए हुए हैं और जब तक नारी का सहयोग नहीं मिलता तो व्यक्ति भी उन्नति नहीं करता। जीवन में याद रखना, नारी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। नारी सदैव दिव्यता की मूर्ति होती है। हमारे यहाँ पर विवाह 8 प्रकार के विशेष होते हैं। पहला विवाह होता है ब्रह्म विवाह।